हेलो गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा, हम लोगों ने क्या सीखा था, कॉनकैट और जॉइन मेथड। तो आपको पता है कॉनकैट क्या करता है, मल्टीपल एरेस को मर्ज करने का काम करता है एक ही एरे में। और जॉइन क्या करता है, जॉइन भी वही करता है, लेकिन जॉइन आपको एक सिंगल वैल्यू आउटपुट देता है। सिंगल वैल्यू मतलब एज अ स्ट्रिंग, वो एरे को एरे ही रिटर्न करता है, बट वो स्ट्रिंग में रिटर्न करता है और एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू आपको देता है। ठीक है। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में देखेंगे हम लोग स्लाइस मेथड क्या है, स्लाइस मेथड या स्लाइस फंक्शन क्या है। तो स्लाइस मेथड क्या है, मान लो आपके पास एक एरे है और उस एरे में से आपको कुछ चीज़ें स्लाइस करनी है। सिंपल। चलिए इसको एग्जांपल ही देख लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ। ठीक है। इसमें मैं कुछ वैल्यूज़ देता हूँ, मान लो अनिकेत। ठीक है। यहाँ पर अमय, फिर गजानन, रुनीता, सोनाली और चलो पूजा। ठीक है। और एक डालते हैं ब्रिजेश। ठीक है। तो ये सिंपल सा एक आपके सामने एरे बन यहाँ पर बन गया है। अब इसको आप एक्सेस करोगे तो आपको पता है एक्सेस कैसे करना है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग नहीं देखेंगे। अभी सीधा हम लोग जाएंगे किस पे, स्लाइस मेथड पे। तो मैंने क्या कहा, स्लाइस मेथड का मतलब ही है कि मान लो ये आपके पास एक एरे है और उस एरे के अंदर आपको स्लाइस करके एक नया एरे बनाना है। अब मान लो कि अमय से लेके रुणिता या फिर चलो सोनाली तक, अमय से लेके सोनाली तक मेरे को एक नया एरे बनाना है। तो सबसे एक काम करेंगे, हम लोग पहले इसको प्रिंट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी करता हूँ मैं डेमो में। यहाँ पर इनर एचटीएमएल में इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, किसको, ए को, हमारे हमारा जो एरे है उसको। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल जो हम लोगों ने नीचे लिखा है आईडी। अब इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको ये पूरा का पूरा एरे मिल जाएगा। ये तो बात आपको पता है कैसे एक्सेस करते हैं, राइट। अब इसमें मैंने क्या कहा कि आ, अमय से लेके मान लो सोनाली तक मुझे क्या, एक एरे निकाल के नया एरे बनाना है, मतलब एक स्लाइस करके इसको नया एरे में कन्वर्ट करना है, न्यू एरे में। तो इसके लिए हम लोग स्लाइस मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो स्लाइस मेथड कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ बी नाम से और इसको मैं बोलता हूँ ए डॉट स्लाइस करिए। ठीक है। सिंपल स्लाइस और पैरेंथेसिस लिखनी है और इसमें दो वैल्यूज़ जाती है। ऐसा नहीं है कि दोनों वैल्यूज़ डालना ज़रूरी है, आप एक भी वैल्यू डाल सकते हो। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, मान लो मैंने क्या बोला, अमय से लेके सोनाली तक मुझे डिस्प्ले करना है। ठीक है। तो आपको पता है इसका इंडेक्स, इसके इंडेक्स होते हैं, राइट। तो पहले इंडेक्स पे क्या है, सॉरी जीरो इंडेक्स पे क्या है, अनिकेत। यहाँ पर एक, ये एक नंबर, ये दो नंबर, फिर ये तीन नंबर, ये चार नंबर, ये क्या है, पाँच नंबर और छः नंबर। इतना तो पता है आपको, करेक्ट। तो अभी मैंने कहा अमय से मतलब वन नंबर से, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर वन। और यहाँ से कहाँ तक चाहिए मुझे, सोनाली तक दिखाना है मुझे, मतलब डिस्प्ले करवाना है, तो मैं फाइव नंबर डालूँगा। ठीक है। फाइव क्यों डालूँगा, बिकॉज स्लाइस मेथड क्या करता है, अगर आप दो वैल्यूज़ डालते हो यहाँ पर, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक समझता है और डिस्प्ले यहाँ तक करता है, मतलब वन से फोर डिस्प्ले करता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अगर आपको अमय से लेके सोनाली तक प्रिंट करना है तो ध्यान में रखना है, एक स्टेप, एक नंबर आपको एक्स्ट्रा डालना है। मतलब एक से लेके मुझे लिखना है यहाँ पर क्या, कॉमा डाल के फाइव। सिंपल। अब जैसे मैं ये लिखता हूँ, मैं इसको बी को यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे। अब बी में आपको क्या दिखाई देना चाहिए, अमय से लेके सोनाली तक। तो मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए आपको अमय, गजानन, रुनीता एंड सोनाली दिखाई देगा। सिंपल है। तो ये क्या करता है, ये एक नया एरे बना देता है बनाता है। ओके। और ये आपका नया एरे बन गया, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल है। तो चलिए अब मैं मान लो कि यहाँ से अमय से ब्रिजेश तक, मतलब ब्रिजेश तक ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, अमय से लेके जहाँ तक मेरा एरे ख़त्म हो रहा है, तो मेरा एरे कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ब्रिजेश तक ख़त्म हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ तक मुझे प्रिंट करिए। तो आपको सिंपल दो वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको वन डालना है। तो ये समझ जाएगा कि इंडेक्स नंबर वन से लेके जहाँ तक इसका एरे ख़त्म हो रहा है
वहाँ तक इसको स्लाइस करना है। सिंपल, मैं सेव करूँगा, आपको यहाँ पर देखिए और दो वैल्यूज़ दिखाई देंगी, पूजा और ब्रिजेश। ओके गाइस, तो यही है। अगर आपको इसको कंसोल लॉग में जाके चेक करना है तो भी आप देखिए यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैं कंसोल में बी करता हूँ और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। आप थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे तो देखिए आपको एक नया एरे मिल जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक एरे में आ रही है, देखिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो इतना तो हम लोग समझ गए कि ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे और एक चीज़, चलो गजानन से चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पर 2 नंबर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, गजानन से स्टार्ट हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए गजानन से स्टार्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी, कंसोल में भी। ओके, ठीक है। तो ओके, अब हम लोग इसको नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ भी कर सकते हैं। अभी क्या हम लोग ने इंडेक्स वैल्यू के साथ किया था, मतलब वही चीज़ है। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ डालें तो भी हम लोग सेम काम कर सकते हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज़ कैसे काम करती है वो पहले समझना चाहिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ कैसा होता है। अगर आपने यहाँ पर समझो नेगेटिव क्या डाला, मैंने डाल दिया इसको -1 डाल दिया, ठीक है। तो पहली बात समझ जाने की ये है कि अगर आपने यहाँ पर -1 दिया है तो ब्रिजेश जो है वो -1 हो जाएगा। मतलब इसके एरे में जो लास्ट वैल्यू होती है वो होती है -1, ठीक है। फिर पूजा जो है वो हो जाएगी -2, ठीक है। फिर सोनाली जो है ये हो जाएगी -3। ये क्या हो जाएगा, -4। ये -5। ये -6 और ये -7। जब आप नेगेटिव वैल्यूज़ डालते हो स्लाइस मेथड में तो ये बात सिर्फ ध्यान में रखनी है, आपको एरेज कुछ इस तरह दिखाई देंगे, ठीक है। अब आपको मान लो अमय से फिर एक बार सोनाली तक प्रिंट करना है, तो अभी आप नंबर यहाँ पर क्या डालोगे, मैं डालूँगा -6 से लेके, मुझे सोनाली भी प्रिंट करना है इसीलिए मैं डालूँगा पूजा का जो क्या है, पूजा का नंबर क्या है, -2। तो यहाँ पर कॉमा डाल के मैं डालूँगा -2, ठीक है। तो आपको अमय, गजानन, रोनिता एंड सोनाली यहाँ पर दिखना चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये आपको दिखाई देगा। काम सेम ही है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है जब नेगेटिव वैल्यूज़ आप इसमें डाल रहे हो तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपके एरे में। ये समझने वाली बात है। ओके, तो अगर मान लो अभी अब मुझे सिर्फ गजानन से लेके पूरा एरे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर सिंपल -5 डालूंगा। अगर मैं फाइन जब डालता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए गजानन से पूरा आपका यहाँ पर एरे प्रिंट हो जाएगा। सिंपल है। तो बस यही चीज़ है स्लाइस मेथड में। और इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे के अंदर हम वैल्यू स्लाइस करके एक नया एरे बना सकते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।